नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। एआई की मदद से ट्रेंडिंग इमेज कैसे बनाएं, वो भी अपनी ही तस्वीरों से। हाँ, मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट से इमेज बनाने वाली बात नहीं है। यहाँ तो अपनी मौजूदा तस्वीरों को लेकर उन्हें बदलने की बात हो रही है। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जो बताता है कि चैट जीपीटी, खासकर GPT-4o, ये कैसे कर सकता है। सोचिए, अपने कुत्ते की तस्वीर को एक विंटेज स्टाइल के इंसान के पोर्ट्रेट में बदल देना। हाँ, लेख इसी पर फोकस करता है कि ये प्रोसेस कितना आसान हो गया है, कैसे कोई भी इसे कर सकता है बिना किसी खास स्किल के। तो इसका मतलब है कि लक्ष्य ये समझना है कि कोई भी कैसे कुछ आसान स्टेप्स में एआई प्रॉम्प्ट्स यूज करके अपनी तस्वीरों को बदल सकता है। सही कहा। और लेख बताता है कि ये वाकई काफी सीधा है। ऐप खोलो, फोटो अपलोड करो, एक कमांड दो और बस हो गया। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये कि ये तकनीक अब कितनी सुलभ हो गई है आम लोगों के लिए। कुछ ही क्लिक्स और आपको एकदम क्रिएटिव रिजल्ट मिल सकता है। अच्छा, तो लेख के हिसाब से क्या है वो मुख्य स्टेप्स? पहला तो चैट जीपीटी ऐप खोलो, है ना, और उसमें इमेज जनरेशन वाला फीचर चुनो। हाँ बिल्कुल। फिर अपनी कोई भी फोटो अपलोड करो, चाहे वो सेल्फी हो या मान लीजिए आपके पालतू जानवर की या कोई और भी तस्वीर। ठीक है, अपलोड कर दी। फिर आता है असली हिस्सा, प्रॉम्प्ट देना, यानी एआई को निर्देश देना कि करना क्या है। हाँ, प्रॉम्प्ट्स। लेख में कुछ बड़े मजेदार उदाहरण भी दिए हैं। जैसे एक था, मुझे स्टूडियो घिबली स्टाइल के इलस्ट्रेशंस में बदलो। हाँ, वो वाला। और एक और था, इस फोटो का एक्शन फिगर वर्जन बनाओ मेरे सामान के साथ। वो भी बढ़िया है। लेकिन सबसे दिलचस्प शायद वो कुत्ते वाला था। मेरे कुत्ते की तस्वीर को विंटेज शैली में मानव चित्र में बदलो। ये तो कमाल है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रॉम्प्ट्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। सही निर्देश एआई को ठीक बता सकता है कि क्या बनाना है। और ये उदाहरण दिखाते हैं कि कितने अलग-अलग, कितने क्रिएटिव रिजल्ट्स मुमकिन है। मतलब एक पेट को इंसान के पोर्ट्रेट में बदल देना, ये तो एआई की समझ का लेवल दिखाता है। ये बात सही है। ये जो नए मल्टी मॉडल एआई हैं जैसे GPT-4o, ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं समझते, ये तस्वीरों को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर उनमें बदलाव कर सकते हैं। हाँ, और प्रॉम्प्ट जितना क्लियर और क्रिएटिव होगा, नतीजा उतना ही यूनिक होगा। वो कुत्ते वाला उदाहरण यही दिखाता है कि एआई कॉन्सेप्ट्स को कैसे मिला सकता है, जो हम शायद सोचते भी नहीं। अच्छा, तो प्रॉम्प्ट डाल दिया, उसके बाद लेख कहता है बस जनरेट पर क्लिक करो। हाँ, और कुछ ही सेकंड्स में एआई जनरेटेड फोटो तैयार हो जाती है। काफी तेज है। लेकिन मान लीजिए रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा सोचा था, तो फिर क्या? हाँ, लेख में ये भी बताया गया है कि आप रिजल्ट्स को बदलवा सकते हैं। मतलब प्रॉम्प्ट में थोड़ा फेरबदल करके या कुछ और डिटेल जोड़कर। ये जो ट्वीकिंग या सुधार की गुंजाइश है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, यानी ये नहीं कि एक बार जो बन गया बस वही फाइनल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये एक तरह की इटरेटिव प्रोसेस है। आप कोशिश करते रह सकते हैं जब तक आपको मनचाहा रिजल्ट न मिल जाए। तो तकनीक तेज भी है और लचीली भी। हाँ। कुछ क्लिक्स और थोड़ी सी सोच विचार से कोई भी अपनी तस्वीरों को एक बिल्कुल नया रूप दे सकता है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये एआई के लोकतंत्रीकरण का एक और उदाहरण है, खासकर क्रिएटिव फील्ड में। लोकतंत्रीकरण कैसे? मतलब जिस तरह के काम के लिए पहले खास स्किल्स चाहिए होती थी या महंगा सॉफ्टवेयर या बहुत सारा टाइम, अब वो चीजें कम से कम कुछ हद तक आम यूजर्स के लिए भी मुमकिन हो गई हैं। ये तो दिलचस्प बात है। तो ये सिर्फ एक मजेदार ऐप फीचर नहीं है, ये एक तरह से क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का तरीका बदल रहा है। बिल्कुल। अब किसी को अपनी कल्पना को तस्वीर में उतारने के लिए प्रोफेशनल आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं। ये तकनीक लोगों को अपनी डिजिटल पहचान, अपने कंटेंट के साथ खेलने के, एक्सपेरिमेंट करने के नए तरीके दे रही है। हाँ, अपनी पर्सनल तस्वीरों को मीम बनाना या आर्ट बनाना या कुछ एकदम ही अलग काल्पनिक चीज बना देना, ये क्षमता अब ज्यादा लोगों के हाथ में है। सही कहा। इस सबसे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है सोचने के लिए। अगर आज हम तस्वीरों को इतनी आसानी से बदल पा रहे हैं, कुत्ते को